हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हम लोग बिहार दरोगा पीटी एग्जाम के लिए वर्ष 2020 के सबसे इम्पॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं उनको टेस्ट वाइज कवर कर रहे हैं। और इसी क्रम में आज हम टेस्ट नंबर 27 को कवर करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने टेस्ट नंबर 1 से लेकर के 26 तक को कवर कर लिया था। तो जिन साथियों ने टेस्ट नंबर 1 से लेकर के 26 तक वाली वीडियोज़ को नहीं देखे हैं वो देख लीजिएगा। इन सभी वीडियोज़ का लिंक मैंने आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं आप तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी मैं बिहार दरोगा 2020 से संबंधित कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए कि रोजर पेनरोज को किस योगदान हेतु भौतिकी के क्षेत्र में वर्ष 2020 के नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो आप सभी को पता है कि भौतिकी के क्षेत्र में इस वर्ष 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये कौन कौन से हैं? तो रिनहार्ड गेंजल हैं जो कि जर्मनी के हैं। उसके बाद रोजर पेनरोज हैं, ये यूनाइटेड किंगडम के हैं। और एंड्रिया घेज हैं, ये यूएसए की हैं। और फ्रेंड्स, नोबेल प्राइज़ पर ट्रिक से हमने सेपरेट वीडियो कवर किया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। एक बार आप उस वीडियो को देख लीजिएगा तो सारे जो अवार्ड्स हैं जिन जिन क्षेत्रों में प्रदान किए गए हैं आपको ये याद हो जाएंगे। तो जरूर देख लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और ये दिया गया है इनको ब्लैक होल की खोज करने और रहस्यों का पता लगाने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा प्रश्न कि माइकल हॉफ्टन को किस वायरस की खोज करने हेतु चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में भी 3 व्यक्तियों को दिया गया है। ये हैं हार्वे जे अल्टर जो कि यूएसए के हैं, चार्ल्स एम राइस को दिया गया है जो कि ब्रिटेन के हैं, और माइकल हॉफ्टन को दिया गया है, ये भी जो है यूएसए के हैं। और इनको दिया गया है हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि रूस द्वारा बनाई गई दूसरी कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है। तो देखिए, कोविड का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। कोरोना, वी से वायरस और डी से डिजीज। ठीक है फ्रेंड्स, और रूस के द्वारा पहला जो वैक्सीन बनाया गया था उसका नाम था स्पुतनिक वी। और स्पुतनिक नाम इसलिए पड़ा था कि रूस के द्वारा 1956 में पहला उपग्रह जो लॉन्च किया गया था स्पुतनिक फर्स्ट, उसी के नाम पर इसको रखा गया था। अब कोरोना का दूसरा वैक्सीन जो है रूस ने तैयार कर लिया है और इसका ट्रायल जो है अब शुरू होने वाला है। इसका नाम है, ऑप्शन बी है, एपिक वैक कोरोना। ठीक है, एपी वैक कोरोना, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है। और फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर के 20 तक और हमारा जो करंट अफेयर्स का टेस्ट सीरीज है उसमें 1 से लेकर के 26 तक को हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो करीब करीब हम लोगों ने 60 से 70 वीडियो को बिहार दरोगा पीटी एग्जाम से संबंधित कवर कर लिया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, सभी वीडियोज़ इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन आईएसए यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अध्यक्ष के रूप में किसे अगले 2 वर्ष के लिए चुना गया है। तो ये चुना गया है भारत को। आईएसए के बारे में जान लीजिए। तो देखिए, इसकी स्थापना जो हुई थी ये कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो गुरुग्राम में है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में शोभा नायडू का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित है। फ्रेंड्स, आपसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए, हम लोग जो हैं कोशिश में मैं हूँ कि डिजिटल बोर्ड के माध्यम से और भी अच्छे कंटेंट जो है आपको प्रोवाइड कराया जाए। तो इसके लिए मैं आपसे कुछ मदद मांगना चाहता हूँ। अगर आप कुछ मदद करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पेटीएम और फ़ोनपे का नंबर दिया हुआ है, उस पर कुछ राशि आप अनुदान कर सकते हैं अपने स्वेच्छा के अनुसार। ठीक है फ्रेंड्स, ज़्यादा अमाउंट आप मत दीजिएगा, बहुत ही मिनिमम राशि आपको अगर स्वेच्छा है तो आप दीजिएगा 5 से 20 रुपये के बीच में। चलिए, शोभा नायडू जो हैं ये प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृत्यांगना थी और हाल ही में इनका निधन हो गया है। कुचिपुड़ी जो है कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये आंध्र प्रदेश का है। कथकली जो है ये केरल का है। कथक जो है उत्तर भारत का है और भारतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का है। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कहां पर नेचुपी सुरंग की आधारशिला रखी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सही आंसर इसका है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं पेमा खांडू हैं। ध्यान रखिएगा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की 75वीं वर्षगांठ पर 75 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, ये किस संगठन के 75वीं वर्षगांठ पर किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है, खाद्य एवं कृषि संगठन। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी स्थापना जो है ध्यान रखिएगा 16 अक्टूबर 1945 में हुई थी। 16 अक्टूबर 1945 में कनाडा के किस शहर में की गई थी? तो क्यूबेक में की गई थी। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है
खाद्य एवं कृषि संगठन का इसका हेडक्वार्टर इटली के रोम शहर में है। इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश की सरकार ने जो है दुष्कर्म के मामलों में मृत्युदंड की सजा देने का फैसला किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के पड़ोसी देश से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि किस देश की सरकार ने भारत के सभी जो निजी समाचार चैनल हैं उन पर प्रतिबंध लगाया है, तो नेपाल ने, याद रखिएगा। उसके बाद पूछा जाएगा कि किस देश की सरकार ने 100 रुपये से अधिक जो मूल्य की राशि है, मुद्रा है, वो उसको बैन किया है, तो नेपाल की सरकार ने। ये सब आपको ध्यान रखना है और इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये किया है बांग्लादेश की सरकार ने, और बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम में यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं अब्दुल हामिद। याद रखिएगा कौन है फ्रेंड्स, अब्दुल हामिद हैं। और आप कमेंट करके बताइए कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन हैं। और बांग्लादेश और भारत के बीच का जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है उसका नाम जो है संप्रीति है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि हाल ही में किस राज्य ने सुजल मिशन की शुरुआत की है। तो देखिए सुजल मिशन का जो पूरा फुल फॉर्म है, आपको वैसे एग्जाम में सिर्फ सुजल मिशन ही देखने को मिलेगा। इसका पूरा फुल फॉर्म है सुजल ड्रिंक फॉर टैप मिशन। ठीक है, ड्रिंक फॉर टैप मिशन। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। और इसको शुरू किया है उड़ीसा की सरकार ने। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक ने राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों में गुणवत्ता वाले पेयजल की 24 घंटे आपूर्ति के लिए इसका उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा कि हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य की पुलिस के साथ मिलकर के आतंकवाद विरोधी अभियान सुरक्षा कवच का आयोजन किया है। तो सुरक्षा कवच का आयोजन जो है भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन हैं, तो ध्यान रखिएगा भगत सिंह कोश्यारी हैं। और यहाँ के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे हैं। 11 नंबर देखिए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित मलयाली कवि अकितम अच्युतन निम्बोदरी का हाल ही में निधन हो गया है। उन्हें कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो फ्रेंड सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में जानिए। तो पहले बार किसको दिया गया था, तो जी शंकर कुरूप को दिया गया था। और जी शंकर कुरूप भी मलयाली कवि थे। ठीक है, और ये जो है 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था अकितम अच्युतम नंबूदिरी को। इनका हाल ही में निधन हो गया है, आपको ध्यान रखना है। अगर पूछा जाए कि 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था, तो ध्यान रखिएगा अमिताभ घोष को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने किस शहर में विवेकानंद पर व्याख्यान रंगमंच परिसर का उद्घाटन किया है। तो शिक्षा मंत्री कौन है, आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, और ये जो इसका उद्घाटन किया गया है व्याख्यान रंगमंच परिसर का, इसका उद्घाटन जयपुर में किया गया है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर देखिएगा कि नोबेल शांति पुरस्कार 2020 का विजेता रहा विश्व खाद्य कार्यक्रम। ठीक है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, शॉर्ट में इसको ऐसे लिखा जाता है, का स्थापना किस वर्ष हुआ था। तो देखिए इसका स्थापना जो है 1961 में हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर जो है रोम में है। और रोम अभी मैंने बताया कहाँ है, इटली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और ध्यान रखिएगा, इसे इस वर्ष नोबेल का शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। 14 नंबर देखिएगा कि भारत के मिसाइल मैन के नाम से विख्यात पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती हाल ही में किस तिथि को मनाई गई है। तो देखिए एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म जो है 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ था। और ये भारत के 11वें राष्ट्रपति हैं। और इनके द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक जो लिखी गई हैं वो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे कि इनका ऑटोबायोग्राफी जो है विंग्स ऑफ फायर है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद इंडिया 2020 यानी कि इंडिया 2020, उसके बाद इग्नाइटेड माइंड। और इनका जो है जयंती मनाया गया है 15 अक्टूबर को। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और फ्रेंड्स इससे पहले जो भी हमने बिहार दरोगा पीटी एग्जाम से संबंधित वीडियो को कवर किया है सब कुछ देख लीजिएगा। सबको मैंने प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ है, आप चैनल पर जाइए और प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी वीडियोज़ को देख लीजिए। आपका एग्जाम जो है संभवतः दिसंबर महीने में आयोजित की जाएगी। हाल ही में व्यवसाय श्रेणी में गोल्डन स्टेवी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार का विजेता कौन है, इंपॉर्टेंट है। गोल्डन स्टेवी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार तो ये दिया गया है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के डायरेक्टर सीमा गुप्ता को। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है सीमा गुप्ता पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के डायरेक्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 16 नंबर की हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है। तो अभी जापान को पीछे छोड़ते हुए न्यूजीलैंड का पासपोर्ट जो है दुनिया में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बन गया है। अगर बात करें हम भारत का तो उसमें भारत का स्थान 58वां रहा है। ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर
कि वर्ष 2021 में G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो देखिए 2020 में वर्चुअल इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो सऊदी अरब में हुआ था, ठीक है। और 2021 में जो इसका आयोजन होगा वो इटली में किया जाएगा, और 2022 में जो है इसका आयोजन भारत में होगा, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय देश भर में 10 प्लास्टिक पार्क स्थापित करेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 प्लास्टिक पार्क जो है ये किस राज्य में स्थापित किए जाएंगे। तो सबसे पहले आप राज्य जान लीजिए, ये असम, यूपी, उड़ीसा, तमिलनाडु, झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में किया जाएगा। और ये जो है करेगा कौन, तो रसायन और उर्वरक मंत्रालय, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है प्रेजेंट टाइम में, तो सदानंद गौड़ा है। यहाँ मैं लिख देता हूँ सदानंद गौड़ा है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19 नंबर। विश्व जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का रैंक क्या है। विश्व जोखिम सूचकांक, तो देखिए टोटल 181 देशों की सूची में जो है पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है, तो पहले स्थान पर रहा है वनुआटू। वनुआटू एक देश है, इसकी राजधानी जो है ध्यान रखिएगा पोर्ट विला है। इसकी राजधानी जो है पोर्ट विला है, ये पहले नंबर पर है, यानी कि दुनिया में सबसे खतरे पर है, यानी कि सबसे ज़्यादा जोखिम है इस देश में। भारत का रैंक जो रहा है इसमें 89 रहा है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में निम्न में से किस राज्य में यू राइज पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो यू राइज पोर्टल जो है ये लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। और ये जो है इसका उद्देश्य है जो विद्यार्थी हैं उनको सशक्त बनाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में सौभाग्य योजना में 3 साल पूरे कर लिए हैं, ठीक है। सौभाग्य योजना ने यहाँ बना लीजिए 3 साल पूरे कर लिए हैं। यह योजना किससे संबंधित है, तो देखिए सौभाग्य योजना जो है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, आपने सुना होगा। इसका शुभारंभ ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सार्वभौमिक घरेलू बिजलीकरण यानी कि विद्युतीकरण सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। कब किया गया था इसकी शुरुआत, तो सितंबर 2017 में, और 3 साल इसके पूरे कर लिए गए हैं, यानी कि यह संबंधित है बिजली से। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर देखेंगे कि ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय जिनका निधन हो गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई है, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा मोस्ट वीवीआई प्रश्न है ये। तो भानु अथैया जो हैं ये पहले भारतीय महिला थी जिन्होंने ऑस्कर अवार्ड जीता था, ऑप्शन बी सही आंसर इसका हो जाएगा। और इन्होंने 1982 में रिलीज हुई 1982 में रिलीज हुई गांधी फिल्म, ठीक है, याद रखिएगा 1982 में रिलीज हुई गांधी फिल्म में रिचर्ड एटनब्रो की कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए इनको यह अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि प्रसिद्ध पार्श्व गायक एसपी बाला सुब्रमण्यम का हाल ही में निधन हो गया है, वे किस राज्य से संबंधित थे। तो देखिए एसपी बाला सुब्रमण्यम जो हैं ये गायक भी थे, संगीतकार भी थे, अभिनेता भी थे, यानी कि ये मल्टी टैलेंटेड पर्सन थे। और हाल ही में इनका निधन हो गया है। ये कहाँ के थे, तो आंध्र प्रदेश के थे, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर देखिए कि फेम योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखिए फेम का फुल फॉर्म क्या होता है, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है। इसको लॉन्च किया गया था 1 अप्रैल 2015 को, फेम योजना को, ठीक है। और इसका जो उद्देश्य है हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक दोनों प्रकार के वाहनों को बढ़ावा देना है। सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय इस योजना का प्रशासनिक प्राधिकरण है, यानी कि इसमें दोनों कथन जो हैं सही है। अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर की कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वलिटी CRI, यानी कि CRI का फुल फॉर्म हो गया कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वलिटी इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा है। इस प्रश्न को हमने टेस्ट नंबर 26 में कवर किया था, तो फ्रेंड्स आप कमेंट करके इसका आंसर बता दीजिएगा। 26 नंबर देखिए कि जीमैक्स JIMEX भारत और किस देश के बीच का एक समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास है। तो ये जीमैक्स जो है हाल ही में इसका आयोजन जो है अरब सागर बंगाल की खाड़ी में किया गया, माफ़ कीजिएगा अरब सागर में किया गया, ठीक है। अरबिक सी में इसका, अरब सागर में इसका आयोजन जो है किया गया है, आपको ध्यान रखना है। और ये भारत और जापान के बीच का द्विपक्षीय अभ्यास है। जापान के वर्तमान में प्रधानमंत्री का नाम आपको याद रखना है। इनका यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं ये हैं योशिहिदे सुगा। ये प्रश्न पूछा गया है, अभी जो SSC CHSL का एग्जाम चल रहा है
उसमें पूछा जा चुका है, तो आप भी ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में बांग्लादेश की सरकार ने किस स्वतंत्रता सेनानी के जीवन पर फिल्म बनाने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय लिया है बांग्लादेश की सरकार ने प्रीतिलता वदेदार के जीवनी पर आधारित फिल्म बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि दिव्यांग खेल केंद्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिव्यांग खेल केंद्र इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह दिव्यांग खेल केंद्र है, इसीलिए महत्वपूर्ण है। इसका आयोजन जो है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में किया जाएगा। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि वर्ष 2020 का अंतिम ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो देखिए वैसे तो पहला जो साल का ग्रैंड स्लैम होता है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, दूसरा जो होता है फ्रेंड फ्रेंच ओपन होता है। लेकिन इस बार फ्रेंच ओपन सबसे आखिरी रहा है 2020 में, कोरोना के चलते इसको जो है उस समय जो है इसको पोस्टपोन कर दिया गया था। ठीक है, और दूसरा पता चल गया साल का पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा फ्रेंच ओपन, तीसरा जो है विंबलडन होता है और चौथा जो होता है यूएस ओपन होता है। तो इस बार विंबलडन को रद्द कर दिया गया है और सबसे आखिरी जो इस साल का बना था वो ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन बना था और इसके विजेता जो रहे थे ये राफेल नडाल रहे थे। ठीक है फ्रेंड्स, और ये फ्रांस के पेरिस शहर में इसका आयोजन किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और महिला वर्ग में विजेता कौन रही थी? ये मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूँ, आप चाहिए तो कमेंट करके इसका आंसर दे सकते हैं। यूएस ओपन 2020 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो देखिए यूएस ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 नंबर, किस साल 2020 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देकर बताना है। ये सभी प्रश्न हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिए हैं। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई है, और वीडियो पसंद आई है तो अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको बिहार दरोगा से संबंधित जितने भी वीडियो अब मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। हमारा अगला वीडियो जो होगा वो टेस्ट नंबर 28 होगा। अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।